राधे राधे। तो जी स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि सुबह सुबह सोना बेकार रहता है। अगर मैं सो गई तो सारा काम पड़ा रह जाएगा और फिर मैंने मुझे ठीक नहीं लगता। तो चलिए छोड़िए, नींद का क्या है, नींद तो आती रहती है। और आज है श्राद्ध, वो भी 8वां। तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। सॉरी, अभी तो मैं आलू बॉईल करने जा रही हूँ। बच्चे बिल्कुल अभी अभी स्कूल गए हैं और मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैंने 2 दिन से वेट लूज़ वाली डाइट खा रही हूँ। मीठा छोड़ दिया, 2 दिन मीठा नहीं खाया था और पराठे नहीं खाए हैं। नॉर्मल खाना खा रही हूँ बट थोड़ा सा घी तेल कम और मीठा बहुत कम, क्योंकि मेरे को मीठे की बहुत ज़्यादा वाली क्रेविंग लगती है। मीठा नहीं छोड़ सकती मैं, इसीलिए गुस्सा आता है मुझे, मीठा नहीं छोड़ सकती मैं। तो बस वही, आज 2 दिन छोड़ा है तो मेरा 64 से कम होकर 63-70 हो गया है। 20 ग्राम कम करा है मैंने। और यहाँ पे मैं आलू ले आई हूँ, आलू बॉईल करने के लिए करती हूँ मैं आलू बॉईल। और इतने आलू बॉईल होंगे ना, मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे नीचे भी जाना है। नीचे ही बनेगा सारा प्रसाद, मुझे सिर्फ सब्जी ही बनानी है। तो सब्जी बना के मुझे फटाफट नीचे जाना है, मैं कर लेती हूँ सारा काम, फिर मिलती हूँ। लेकिन लड्डू गोपाल जी अभी नहाएंगे तो मैं उनका बेड लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे तैयारी हो गई है। और कपड़े तो मैं लाई नहीं, कपड़े भी लेकर आते हैं। ये है इनका ज्वेलरी बॉक्स और यहाँ पर है कपड़े। कौन से निकालूं? आज हम ये वाली ड्रेस पहनाएंगे जो मम्मी ने बनाई थी। कल भी मैंने यही वाली पहनाई थी जो मम्मी ने बनाई थी। पंखा मैं बंद कराती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरे लड्डू जी का ड्रेस ब्यूटी पार्लर खुल गया है। लड्डू जी का नहीं, ये लड्डू जी की ड्रेस है। बांसुरी, कड़े, ये देखो आप, कड़े दिख रहे हैं, हाँ कड़े, पगड़ी उनकी, कानों के सेट, कलगी, हेयर और परफ्यूम। तो यहाँ पे लड्डू जी को मैं कर देती हूँ तैयार, ये देखो। और वो बैठे हैं लड्डू जी, तो चलिए फटाफट कर देती हूँ तैयार। तो जी यहाँ पे प्यारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं और ये देख लीजिए, कर लीजिए आप लोग भी दर्शन। मनमोहने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। और ये वाली ड्रेस भी मेरी मम्मी ने बनाई थी और ये ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देखो आप। और ये ड्रेस भी मम्मी ने ही बनाई थी। मम्मी के पास ऑर्डर आए हुए हैं, देनी है उनको ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी की। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, प्यारे तो ये हैं ही। अब लड्डू गोपाल जी को बिठा देती हूँ मैं मंदिर में और कर लेती हूँ पूजा। आरती पूजा हो गई है और लड्डू गोपाल जी को और सारे भगवान जी को मैंने एप्पल का भोग भी लगा दिया है। और अब मुझे जाना है नीचे फटाफट। ओ मैंने ना ये लगाया था कलश यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना, ये ऐसे ही जलता रहता है। तो सब्जी भी बन गई है, हाँ ये तो मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे सब्जी भी बना दी है, इसमें धनिया डलना बाकी है, बाकी सब्जी बन गई है। नीचे लेके चलते हैं इसको। चलिए मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आके देखा तो खीर बन रही थी। चलिए बताइए किस किस को खीर पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आटा गूंदा था, ये रखा हुआ है आटा और मैंने ही गूंद दिया था नीचे आकर। और प्लेन पूरी बनेगी, दाल की पूरी बनेगी और आलू की कचौड़ी बनेगी। और यहाँ पर दोनों भाभियाँ लगी हुई हैं इधर उधर। इसके बाद हम खाना बनाने में काफ़ी देर लग जाती है। सीताफल की सब्ज़ी बनी थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, रायता, खीर, आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी और मूली का लच्छा, ये सब बना था। ये सब हमने खा लिया मिल बैठ कर। तो जी हो चला है शाम का टाइम और सुबह से वीडियो नहीं, दोपहर से वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, जब मैं नीचे भाभी के कमरे में खाना खा रही थी ना, बस उसी टाइम वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैं घर तो गई थी बट घर से फटाफट आ गई थी क्योंकि टाइम बहुत, हमें आज 12 बजे गई थी, फिर 2 बजे आना होता है, 2 से पहले ही आना होता है। तो आ गई थी। उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह दिया। आज तो पता ही है श्राद्ध का खाना बना था, तो खाना बनाना नहीं था, वही दे दिया था। उसके बाद मैं इतनी मगन हो गई एडिटिंग करने में कि मैंने व्लॉग ही नहीं शूट करा, क्योंकि कल का भी व्लॉग पेंडिंग पड़ा था
उसको अभी अभी मैंने क्या कहते हैं, उसको अपडेट करके अंदर डाल दिया है उसको, हाँ डाल दिया है, और 2-4 व्लॉग भी डाले, अभी देख लेना। तो वही काम करने में थोड़ा सा, जब मेरे को ऐसा लगता है कि पिछला व्लॉग पड़ा है तो आगे व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था। और अब हो चली है शाम। सबसे पहले थोड़ा सा ड्राइंग रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि ड्राइंग रूम बहुत थोड़ा सा गंदा कर देते हैं ना बच्चे, फैल जाता है। और ये इसमें सामान आया है, जैसे कि कोई तेल आया था और घी वगैरह, मक्खन दूध, मतलब थोड़ा सा सामान आता है जो हम ऑर्डर करते हैं, वो सामान आया था बेसिकली, जो ग्रॉसरीज डेली ग्रॉसरीज का होता है। झाड़ू लगाऊंगी शाम की, फिर पूजा करती हूँ, दिखाती रहती हूँ आपको। पूजा कर लेते हैं, और दोनों बच्चे गए हुए हैं नीचे खेलने, और चले जाते हैं बच्चे कभी कभी ना, उनको जाने भी देना चाहिए। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट अपना मिनटों में काम। ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, थोड़ी सी करनी है, दिखा देती हूँ मैं आपको सफाई करके। बस यहाँ पर थोड़ी सा शाम को हो ही जाता है, आपको पता ही है, थोड़ा सा बच्चे इधर उधर सामान छोड़ देते हैं या कुछ भी सामान पड़ा होता है, तो उसी को अरेंज करके झाड़ू लगा दूँगी। इससे शाम की झाड़ू हो जाएगी और मेरा घर भी साफ़ हो जाएगा। ऐसे ही करती हूँ मैं रोज़, और अगर ना करो तो देखो और गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं तो ज़रूर, ये छोटा सा रूटीन है जो आप डेली फॉलो करोगे तो उससे आपका घर भी साफ़ रहेगा और हमेशा घर चमचम करता रहेगा। तो बस यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। और इसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करी थी मैंने, फिर आरती गाई थी, पूजा करी थी, और सारी पॉजिटिविटी हमारे घर में आ जाती है शाम को, और बहुत ही अच्छा लगता है। घर भी साफ़, पूजा भी हो गई, आरती पूजा वगैरह हो गई है। और यहाँ पे मैंने सामान भी निकाल लिया है जो जो आया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ नवरात्रे आने वाले हैं, मुझे तो करनी है डीप क्लीन वाली किचन क्लीन। तो आज से क्यों ना शुरुआत की जाए, थोड़ी थोड़ी करेंगे तो थोड़ा मेरा काम कम होगा। तो इसको हटा देते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले मैंने ये सोचा है थोड़ी सी किचन को अरेंज कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, थोड़ी सी बिखरी भी है। बिखरी भी इन द सेंस सिर्फ बर्तन वगैरह इधर उधर समेट रहे हैं। इसको मैं फटाफट कर बर्तन वगैरह लगाकर स्लिप खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वही शाम हो गई थी, चाय वगैरह पी के सब लोग नीचे चले गए थे। तो आटा लेके आए पीहू के पापा, और आटे के ड्रम में आटा ख़त्म हो गया है। सबसे पहला ड्रॉर है आटे का, ये वाला। तो बस इसी को मैं करूँगी। देखो आटे की थैली एक और रखी है, जो कि पहले रखी हुई थी, वही आटे की थैली रखी हुई है, क्योंकि ड्रम साफ़ नहीं हुआ था इसलिए मैंने आटा नहीं भरा। आज आटा थोड़ा सा रह गया, उसको मैं निकाल कर ड्रम साफ़ कर ये वाला ड्रॉर, और मैं सोच रही हूँ ये जो तीनों ड्रॉर है ना आज कर दूँ, फिर बचेंगे 1 2 3। यहाँ पे भी 3 ड्रॉर है, 3 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 वैसे 6 है, लेकिन ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ वो सामने वाले 3 कर दूँ। तो देखते हैं क्या करती हूँ, बहुत बोलती हूँ करती कुछ नहीं हूँ, कर लेते हैं। तो आज कुछ बनाना नहीं था और किसी का कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने का, और काफ़ी सारा खाना रखा हुआ भी था, तो इसलिए मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया। बाकी कुछ बच्चे जो डिमांड करेंगे वो मैं बना दूँगी। फिर पता ही है अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो बस धीरे धीरे करूँगी तभी हो पाएगा। अब मैं पहले एक साथ करती थी पूरे दिन में, मुझे 7 से 8 घंटे लगते थे सफाई करने में किचन की, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद 3 से 4 दिन नहीं, 7 से 8 दिन ही मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, तो इसीलिए डिसाइड करा है कि धीरे धीरे करते हैं, जितनी होगी ठीक है। वैसे तो प्रॉपर ही करूँगी, बट ये है कि जितनी होगी उतना ही करना चाहिए काम भी, है ना। फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका फ़ायदा ही क्या है। तो बस यहाँ पे आज आटा रखना था, 2-3 दिन हो गए थे आटा आए हुए भी, तो मैंने सोचा आज करूँगी। वही करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है, लेकिन आज डिसाइड कर लिया था आज करूँगी। तो बस आटे का ड्रम धोकर बाहर सूखने के लिए रख दिया है, हवा में वो सूख जाएगा, पहुँच के रखा है। और देखो पटरे में ना नीचे मकड़ी का जाला लग गया था, तो उसको साफ़ करा, और ये अंदर से ड्रॉर भी साफ़ करा। इसमें ना पत्थर लगा हुआ है, पत्थर ईज़िली साफ़ हो जाता है, तो पहले सर्फ़ से साफ़ करा, फिर गीले कपड़े से, फिर दोबारा साफ़ वाले कपड़े से। तो बस ये वाला ड्रॉर सूख जाएगा, फिर रखती हूँ मैं आटे का ड्रम भी सूख जाएगा। तो ये वाला जो छोटा वाला ड्रॉर है ये मैंने निकाला, और इसके अंदर है ना मैंने ऑयल रखा हुआ है, तो वो ऑयल पता नहीं कैसे लीक होता है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, तो नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं इसका परमानेंट जुगाड़ करने वाली हूँ, देखती हूँ क्या करूँगी। और ये इतना इनकन्वीनियंट है ना इसको साफ़ करना, मतलब बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो फ़िलहाल कर दिया था। इसके बाद ना मैं इसको सामान रखने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया नहीं, मैं इस पर ना एक पेपर बिछाऊंगी। मैंने ये पॉलीथीन पेपर ले लिया था जिसमें अभी मेरा सामान आया था, वो मैंने बिछा दिया, जिससे कि जो भी गंदा वगैरह होगा, वो जाली लगी हुई है ना इसमें, तो वो नीचे नहीं गिरेगा और फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो
ड्रॉर वगैरह, ये जो ड्रॉर का सामान था, चाय की पत्ती के डब्बे, ये सब मैंने धोकर रख दिए हैं। 2 ऑयल के डब्बे थे और भी 2-3 थे। इस वाले ड्रॉर में ना मैं कम सामान रखती हूँ, तो देखो अगर टाइम निकालो और कुछ ठान लो तो वो करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मैंने भी यही सोचा और फटाफट आज मैंने कर दी। 1 से 2 घंटे लगे थे प्रॉपर, मुझे फटाफट तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जब काम कोई करती हूँ ना तो फिर मेरे को ये लगता है कि नहीं, अच्छे से साफ़ सफाई से हो, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब होना होगा। मतलब 15-20 दिन, महीना भी लग जाता है। देखो अभी दिवाली के बाद ही होएगा, अब तो दिवाली के नाम की सफाई शुरू हो गई, तो डीपली क्लीन करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ें वैसे नहीं हो पाती है। हाँ, ये है कि कभी चीनी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाती है या ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो मैं उनके बॉक्सेस को दोबारा फ़िल करते हुए पहले ही धो देती हूँ और उसके बाद फ़िल करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि डीपली वाली करने लगो तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे आटे का ड्रम भी सूख गया था और ये ड्रॉर भी सूख गया था, तो आटे का ड्रम में मैंने आटा पलट दिया था और 2 थैली आई थी, और 2 नहीं थी, 1 थी, एक छोटी सी रखी हुई थी मेरे पास, पता नहीं कितना था। तो आटे का ड्रम ना मेरा पूरा भर गया था, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरा थोड़ा सा काम तो हुआ, जिससे मुझे आगे सहूलियत रहेगी। ये सारा काम ख़त्म हो गया है, बस रियांश के लिए एक पराठा बनाया है, क्योंकि उसको दोबारा भूख लग गई है, तो ये पराठा बना दिया है। सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया मैंने। अभी बोला तो था कि 3 ड्रॉर करूँगी, लेकिन 2 ही हो पाए हैं, उसमें भी मुझे 1.5 घंटा लगा था, तो इसीलिए 2 ही हुए हैं। लेकिन देखो, ना करने से कुछ तो हुआ है। तो चलिए, ये वाला काम तो मेरा हो गया है। कल मैं फिर 2 और करती हूँ, फिर 2 और, कल 4 करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे करेंगे। देखते हैं, देखो कल कैसा रूटीन रहता है, कैसा रहता है। तो ये हो गया है। इसके बाद रियांश पराठा खाएगा और मैं कपड़े प्रेस करूँगी, स्कूल की ड्रेस। उसके बाद फिर हम सोने चले जाएंगे। तो व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।